भक्ति योग में आज प्रसंग है मानस में नाम वंदना। ये स्वामी जी के प्रवचन है। श्री सीताराम वंदना। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन हई परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा शुरू करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कैसे कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को यह 9 संख्या बहुत प्यारी लगती है। 9 संख्या को कितनी ही गुना किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुणा करके 81 होते हैं। 81 के 8 और 1 दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी लंबी संख्या क्यों ना हो जाए, पर अंत में 9 ही रहेंगे, क्योंकि यह संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहाँ कहीं ज्यादा महिमा करनी होती है तो 9 तरह की उपमा और 9 तरह के उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं है। यह 9 संख्या अटल है। सम्मत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जन्म तिथि 12 सब जस त्रेता मह भास, तस 31 मह दूरो जोग लगन ग्रह रास। भगवान श्री राम के त्रेता युग में चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया। भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त संयोग सम्मत 1631 में भगवान के अवतार के दिन बना। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया। जब तक ऐसा संयोग नहीं बना तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की इंतजार करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन है परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर श्री सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बीच कहने का मतलब है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 नहीं है, 1 है। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। ऐसे परस्पर अभिन्न है। इस तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही है। गिरा और बीच ये दोनों स्त्रीलिंग पद हैं। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद हैं। ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए हैं। इनका उलट पुलट प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर अर्थ पुल्लिंग पद कहा है। यह तो ठीक है, क्योंकि पहले सीता और उसके बाद राम है, पर दूसरे उदाहरण में उलट दिया, यानी जल पुल्लिंग पद पहले रखा और उसके बाद विची स्त्रीलिंग पद बाद में रखा। इसका मतलब राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। सीताराम सब लोग कहते हैं, पर राम सीता ऐसा नहीं कहते। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है उस समय सीता और राम अलग अलग नहीं दिखते। इस कारण किसको पहले कहें किसको पीछे कहें यह विचार नहीं रहता। तब ऐसा होता है। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, कहते राम सिय उमंग उमंग अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर राम सिय कहने लगते हैं। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता अनुभव होता है। इसलिए चाहे श्री सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न है। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है, और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का मतलब यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की नजर हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता।
जैसे सोए हुए किसी आदमी को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खींच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं, फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़े? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए इस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खींच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो आयो आधे नाम। जैसे गजराज ने, हाथी ने पूरा नाम भी नहीं लिया, उसने केवल हे ना है आया ही नहीं, आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरह से मन हटाकर उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम 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 अर्थ का भाव तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो अर्थ भाव होता है वह मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से कहा गया है। नाम बंदना, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कसानु भानु हिमकर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूँ, जो करसानु मानी अग्नि, भानु मानी सूर्य और हिमकर मानी चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। पेड़ के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्षों को तथा फलों को रस मिलता है। अग्नि वंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी। इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज को राम नाम है, वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज मैं है। राम नाम में र, आ और मैं, ये तीन अव्यय हैं। इन अव्ययों का वर्णन करने के लिए करसानु, भानु और हिमकर, ये तीन शब्द दिए हैं। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। करसानु में री, भानु में आ और हिमकर में मैं है। करसानु शब्द में से री को निकाल दें तो कसानु शब्द बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में से आ निकाल दें तो भ्रू का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में से मैं निकाल दें तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात करसानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से राम ही निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से करसानु में क्रय का अर्थ करना, सानु का अर्थ शिखर, ऐसे ही भानु में भा का नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। करसानु, भानु और हिमकर, इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, इनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों को बताने का मतलब यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होता है, प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूँ। अब आगे गोस्वामी जी